हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि जो भारत का जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मेधा पाटकर, सालिम अली, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर राजेंद्र सिंह। तो भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एंडीज, हिमालय, रॉकी पर्वत या फिर आल्प्स। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है किस प्रकार की खेती में जंगलों को काट कर जला दिया जाता है और राख को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। सीढ़ीदार खेती, झूम खेती, गहन कृषि या फिर हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पर जिस खेती की बात हो रही है उसको कहते हैं झूम खेती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 52, 72, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 123। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश से सबसे अधिक होती है। नीले, लाल, हरा या फिर पीला। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं बना लेते हैं। तो कौन से रंग से प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है जिसको याद करने की ट्रिक होती है विबग्योर। तो कौन सा रंग होता है सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। 6 नंबर में लिखा है एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, दादा दादी सहित पूरा, ये तो संयुक्त परिवार हो गया। केवल पति पत्नी, तो इसका कोई लॉजिक नहीं, केवल पति पत्नी है, बच्चे भी हो सकते हैं। 1950 के बाद बना परिवार ये भी नहीं है। तो एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे जो अविवाहित हों, इसको बोलते हैं एकल परिवार। अगर माता पिता है, उनके बच्चे हैं, दादा दादी हैं, तो वो होता है संयुक्त परिवार। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किस महाद्वीप को द्वीपी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसको द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 8 नंबर में लिखा है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर एथिलीन। तो इसमें एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या फिर सरकारिया आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। 10 में लिखा है एपीकल्चर किससे संबंधित है। मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन या फिर पक्षी पालन। तो यहाँ पर एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्यूलेक्स, एनाफिलीज, मेंसोनिया या फिर एडीज। तो डेंगू रोग का वाहक जो मच्छर होता है वो है एडीज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ईपी ओडम, अंस हैकल, एजी टांसले या फिर चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। एजी टांसले ने किया था। अगर पारिस्थितिक तंत्र पूछे तो एजी टांसले लगाना है, अगर पारिस्थितिकी पूछे तो आपको वहाँ पर हैकल लगाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है जिब्राल्टर जलडम भूमध किन 2 जल निकायों को जोड़ता है। लाल सागर और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर या फिर काला सागर और कैप्सियन सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ता है। 14 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर हम मीथेन ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। नाइट्रोजन नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51 ए या फिर अनुच्छेद 48 ए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48A अनुमति या निर्देश देता है। 16 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर यूरेनियम आपको दिख रहा होगा, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ यानी कि रूस या फिर आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है तो आपको यूएसए लगाना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करता है तो वहाँ पर लगाना होता है रूस, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं तो वो हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग रूस भी बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लिखा पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर लाइकोपिन। तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा है दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चुकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर या फिर रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पर देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लुई पाश्चर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सितंबर का पहला सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह, दिसंबर का पहला सप्ताह या फिर अक्टूबर का पहला सप्ताह। तो यहाँ पर अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 21 में लिखा है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। तो यहाँ पर आपको महाद्वीप बताना है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ देता है नाम, तो अटाकामा नाम है। जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है वो है अटाकामा, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। 22 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है? मेंढक, हिरण, टिड्डा या फिर गाय। तो यहाँ पर पूछ रहा है द्वितीय उपभोक्ता, तो वहाँ पर मेंढक हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? सी मतलब कंप्रेस, सी से होता है कंप्रेस, एन से होता है नेचुरल और जी से होता है गैस, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ऑप्शन डी में है, तो ये वाला सही हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 24 में लिखा है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 245, 250, 245 या फिर 550। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम किसने दिया? ओडम, हैकेल, लिंडमान या फिर एल्टन ने। तो 10% का नियम किसने दिया ये पूछ रहा है, तो वो दिया था लिंडमान ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 20 से लिखा है जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का मापन क्या दर्शाता है? जैविक प्रदूषण का स्तर, लवणता, शैवाल की मात्रा या फिर खनिज तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक प्रदूषण का स्तर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का फसल उत्सव है? तो पोंगल की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब भी पोंगल आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नील, कांगो, अमेजन या फिर जाम्बेजी। तो कांगो नदी 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 लिखा बालक की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार को माना जाता है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है 30 लिखा है पौधों का वह भाग जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? जड़ें, रंध्र यानी कि स्टोमेटा, फूल या तना। तो वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? रंध्र से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 30, ये आपका HW के लिए है, आपको आंसर को कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? मतलब कौन सा संविधान का संशोधन था जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। इस तरीके से यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।